अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करें, तो सबसे पहला जो नाम हमें याद आता है, वो आपका डायबिटीज़ मेलिटस डायबिटीज़ मेलिटस की हम बात करें, तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज़ जो होते हैं, उस पैनक्रियाज़ में इस्लेट्स ऑफ लंगरहैंस होते हैं। ये स्लिप ऑफ लंगरहैंस जो जो यही क्या करते हैं, इंसुलिन है ये सिक्रीट करते हैं और इंसुलिन जो है आपका एक प्रोटीन होता है। अब ये क्या करता है कि ये स्लिप ऑफ लंगरहैंस जो है, ये काम सही से नहीं करता, उसके कारण इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है या फिर प्रोड्यूस ही नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, तो इन ग्लूकोज़ को जो बॉडी के सेल हैं, वो सेल्स जो है यूज़ नहीं कर पाते। तो जो ब्लड में ब्लड शुगर है, वो लेवल है, वो कम हो जाता है, मतलब हाई हाई हो जाता है। इसके कारण जो है इ यूरिन आपके यूरिन में जो है शुगर कंटेंट निकलने लगता है, यानी कि जो आपकी किडनी कहीं न कहीं बार-बार उसको ब्लड के फ़िल्टर करना पड़ता है, बार-बार यूरिनेशन होता है, बार-बार यूरिनेशन होता है तो पानी की कहीं न कहीं बॉडी में कमी होने लगती है, तो शुगर पेशेंट होता है, उसको बार-बार बहुत ज़्यादा बार-बार पानी पीना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेल्स इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो सेल्स भी कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि मालन्यूट्रिशन होता है, उसको खाना नहीं पहुँच पाता। जो पर्सन डायबिटीज़ होता है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है, पतला हो जाता है और जैसा कि मैंने बोला कि जब उसको खाना नहीं पहुँचता है तो बॉडी तो बार-बार भूख लगती है, वो बार-बार खाने की डिमांड करता है, तो डायबिटिक पेशेंट होता है, एक तो बार-बार बार-बार भूख लगती है, दूसरी चीज़ बार-बार उसको यूरिन करने जाना पड़ता है। उसको तीसरी चीज़ है कि बार-बार वो कमज़ोर होना चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है यही है कि एक्सटर्नल इंसुलिन बाहर से अंदर कराएँ और साथ ही साथ डाइट प्लान ही बहुत सही फ़ॉलो करना पड़ता है। डायबिटीज़ पर्सन के अगर डाइट प्लान सही रहता है तो वो कहीं न कहीं हमेशा फिर हेल्दी रहता है। लेकिन अगर डाइट प्लान फ़ॉलो नहीं किया जाएगा तो शुगर पेशेंट जो है, डायबिटीज़ पेशेंट जो है, उसको फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अलग-अलग अंग प्रभावित होने लगता है जैसे कि अंधापन, अलग-अलग अंग प्रभावित होने लगते हैं, आई ब्लाइंडनेस होने लगती है, किडनी फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस है। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपके बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। जो दाँत में पेन होने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो सभी के सभी ये आर्थराइटिस के कारण होता है। आर्थराइटिस में हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कर रहे थे, वो कहीं न कहीं जो बोन में जो इश्यू आने लगते हैं, डेंसिटी में चेंज होने लगता है, तो ये सारी बीमारियाँ होने लगती है। जनरली ओल्ड एज पीपल में है, उनमें ज़्यादा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैंसर की, जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि होता है। आपके बॉडी में जो सेल बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, वो जो डिस्ट्रॉय होते हैं, जो उसके रिप्लेस करने के लिए जो फिर से सेल बनते हैं, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। बट अगर जो सेल बनने की प्रक्रिया है, वो अनकंट्रोल हो जाए, वो सेल बनना रुके ही ना, वो बनते ही रहे, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है, वो आपको ट्यूमर हो जाता है। जो ट्यूमर होता है, वो और बढ़ता जाता है और इनिशियली जो कैंसर होता है, सेल से ग्रोथ होती है, वो उस टाइम बाद बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, बहुत ट्यूमर जो बहुत बड़ा होने लगता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से वो ग्रोथ होने लगते हैं और ये बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा डेडली है। और ये जनरली टोबैको कंजम्पशन के कारण होता है। यह हम बात करें बॉडी में अबनॉर्मल कुछ होने लगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ तम्बाकू वाले पर्सन को ही कैंसर होगा। अगर बॉडी में कुछ
प्रॉब्लम हुई जिसके कारण से जो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगे, तो नॉर्मल पर्सन को भी कैंसर हो सकता है। तो ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो जनरल है। और एक एग्जांपल हम ले तो ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो जनरल है। एक जो और एग्जांपल हम लेते हैं ग्वाइटर, घेंघा, जिसको हम लोग घेंघा बोलते हैं। और ये आपको थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो आपके गले में होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और इस हार्मोन्स को की कम सीक्रेशन के कारण घेंघा रोग हो जाता है। जनरली हम बात करते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। तो आयोडीन की कमी जो ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है और ये बीमारी फिर हो जाती है।